नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। माँ दुर्गा की आराधना के 9 दिन होते हैं विशेष, जो है नवरात्रि। इस नवरात्रि में हम हर इंसान अपनी अंदर की उन छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की कोशिश करता है जो माँ दुर्गा द्वारा उन्हें दी जाती है। और इसी टॉपिक पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंडित विष्णु शांडिल्य महाराज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत राजस्थान पर। जय श्री राम, जय माता जी की। बिल्कुल सर, नवरात्रि जो है वो आरंभ होने वाले हैं 22 सितंबर से। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि क्या शुभ मुहूर्त है, किस दिन घट स्थापना होनी चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी दर्शकों को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार जो नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रे, ये विशेष हैं क्योंकि नवरात्रि का जो बढ़ती क्रम है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी नवरात्रि 9 दिन की अपेक्षा 10 दिन के हैं इस बार, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस बार जो 22 सितंबर को जो नवरात्रे हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष, इनको शारदीय नवरात्रि भी बोले जाते हैं। इनका जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है यह है प्रातःकाल 6:15 बजे से 8:15 के में जो कन्या लग्न रहेगा और इसमें अमृत का चौगड़िया रहेगा। अगर आप इसके में अगर नवरात्रि नहीं स्थापना कर पाते हैं तो इसके बाद में सुबह 9:15 बजे से 10:50 पर शुभ का चौगड़िया रहेगा, जो भी श्रेष्ठ है। अगर यह भी इसके बाद में अपन अभिजीत मुहूर्त को श्रेष्ठ मुहूर्त मानते हैं, जो दोपहर 11:50 से 12:50 तक श्रेष्ठ रहेगा। इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी, जब कभी हम नवरात्रि बिठाते हैं तो कुछ विशेष पूजाएं होती हैं जो हर इंसान अपने अपने घर में कर सकता है, तो वो कुछ क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, नवरात्रे तो सभी करते हैं, लेकिन अगर उसका विधान के साथ अगर अपन स्थापना करते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमें मिलता है। तो विधान के लिए सबसे पहले तो जहाँ भी अपन पूजा स्थापना करें वो घर का ईशान कोण होना चाहिए, यानी पूर्व और उत्तर का कोने में अपन स्थापना करें। उसको बिल्कुल स्वच्छ जल से, गंगा जल से छींटा देकर उसको स्वस्थ बनाएं और चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर माँ भगवती का तस्वीर या मूर्ति हो तो वो स्थापित करें। और कई लोग इस दौरान व्रत भी रखते हैं, तो व्रत पूजन के दौरान हर एक इंसान की क्या एक सात्विकता और क्या कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहेंगे आप दर्शकों को जो कि उनको इस पूरे दौरान, इस 9 दिनों के दौरान और ज़्यादा आत्मिक शक्ति देंगे? देखिए, जो नवरात्रों का पर्व है ये विशेष नवरात्रि, जिसमें दिन और रात्रि का विशेष महत्व है। और ये वो उन सभी नकारात्मक ऊर्जा शक्तियों को खत्म करने वाले दिन होते हैं, चाहे वो अपने मन की नकारात्मक ऊर्जा हो या इस बाह्य वातावरण की ऊर्जा हो, क्योंकि ये साधना का समय है। अगर इस समय विधिवत तरीके से व्यक्ति संकल्प लेके, यानी 9 दिन के व्रत उपवास करके अगर अपन किसी भी कार्य को, किसी भी विशेष मंत्र को जपते हैं या उनकी आराधना करते हैं, तो उससे चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे अपना घर में सुख शांति का कार्य हो या अपने व्यापार का हो, विद्या का हो, उन कार्यों में उनको शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। नवरात्रों में वाकई में आत्मिक शांति के लिए इंसान ऐसा कर सकता है। नवरात्रि में सर ज्वार भी बोए जाते हैं बहुत घरों में, और फिर उसके बाद अगर एक सफ़ेद ज्वारा निकल जाता है तो उसको बहुत शुभ या फिर ऐसे अच्छा माना जाता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और फिर क्या विधि रहती है उसकी? नवरात्रि में देखिए, एक तो ज्वारे बोने का और घट स्थापना का विशेष महत्व है, साथ में अखंड ज्योति का। ये तीनों एक भगवती के स्वरूप है, यानी ज्योति में माँ भगवती विराजमान होती है। और कलश जो हैं उसमें वरुण कलश से स्थापित करते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबका आह्वान करके और कलश की स्थापना की जाती है। और जो कुंडा होता है, कुंडे में ज्वारे इत्यादि बो के उनको 9 दिन सींचा जाता है और उसमें ज्वारे उत्पन्न होते हैं। तो ज्वारों का मतलब ये है कि जैसे जैसे ज्वारे उगेंगे उनके रंगों से हम आने वाले समय का भी अपन उसमें देखते हैं। उसी के मध्य सफ़ेद ज्वारे का विशेष महत्व है। ये जब विशेष भगवती कृपा होती है या कुछ विशेष फल देने का समय होता तब ये आता है, लेकिन आने पर ऐसा कहा जाता है कि उसकी शांति कराना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सफ़ेद ज्वार आया या उसको वैसे ही अपन ने रख लिया। यानी किसी भी विद्वान को बुलाकर उसका विधिवत शांति कराएं, हवन कराएं, पूजन कराएं, फिर उसको हटाकर चांदी के जो सलाखा हो या चांदी का सिक्का हो उसे हटा के किसी फ्रेम में स्थापित करें।
अच्छा, और उसका नियमित पूजन भी पूजन करें। करें। जी जी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है पंडित जी, बहुत सारे दर्शकों को इसके द्वारा बहुत नॉलेज मिलेगी। पंडित जी, इस बार आपने बताया कि नवरात्रि 10 दिनों के हैं, तो इसका क्या कुछ विशेष महत्व है, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, ये शुभ है कि क्या है? जी जी, नवरात्रि देखो वृद्धि क्रम है, यानी ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि 9 दिन घटने नहीं चाहिए भगवती की साधना के, क्योंकि भगवती के 9 स्वरूप है। तो इस बार जो नवरात्रि है वो 9 दिन के प्रॉपर हैं, यानी 9 दिन आप भगवती का आराधना कीजिए और 10वें दिन जो है उनका हवन इत्यादि करके उस अनुष्ठान को पूर्ण करें। अच्छा, तो ये एक तरह से शुभ संकेत शुभ ही संकेत है। जी बिल्कुल। मैं आपसे अंत में ये पूछना चाहूँगी पंडित जी कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग घट स्थापना नहीं कर पाते हैं और एक प्रॉपर जो पूजन की विधि होती है वो नहीं फॉलो कर पाते, तो वो अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में भी माँ दुर्गा की किस तरह से आराधना कर सकते हैं जो कि उन्हें आत्मिक शांति भी मिले और उन्हें लगे कि हाँ हमने पूजा करी? जी जी, आप बहुत सही क्वेश्चन किया, क्योंकि आजकल व्यस्तता इतनी हो गई कि इसमें समय निकालना बहुत संभव नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अगर अपन ने संकल्प लिया कि मुझे नवरात्रि करने हैं, तो सुबह अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो शाम के समय आकर आप चाहे 10 मिनट 15 मिनट या जितना भी आपको समय मिले उसमें विशेष मंत्र, जैसे मैं आपको बहुत सरल मंत्र बताऊंगा जो शायद सभी को याद भी होगा, उस मंत्र का भी अगर 108 बार आप जप करते हैं तो उसका अनंत गुण फल मिलेगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये बहुत ही आसान मंत्र है, इसका आप अगर जप करते हैं तो इसका अनंत गुना फल मिलता है। साथ में ही भगवती का जो दुर्गा सप्तशती पाठ है उसका भी विशेष, यानी 13 अध्याय उसमें होते हैं और 13 अध्याय में 700 श्लोक भगवती के हैं। 700 मंत्रों में विशेष, उसमें हर मंत्र का एक विशेष महत्व है। तो किसी अगर अपन खुद नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, किसी योग्य विद्वान को हम बुला के घर पे अपना संकल्प देके उनके द्वारा भी हम पाठ अनुष्ठान करवा सकते हैं। दुर्गा चालीसा जैसे और ये सब भी करी जा सकती है। दुर्गा चालीसा हो या रात्रि सूक्त हो, श्री सूक्त हो, इसका विशेष पाठ किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी लोकमत राजस्थान में पधारने के लिए और हमारे दर्शकों को नवरात्रि से जुड़ी तमाम जानकारी वो भी इतनी संक्षिप्त में देने के लिए। आप नवरात्रि को बहुत ही दिल से मनाएं। माँ दुर्गा की आराधना के ये विशेष दिन हैं, ये 9 दिन जिसमें आप अपनी आत्मिक शांति के लिए इसका पूजन कर सकते हैं। यूँ ही देखते रहिए लोकमत राजस्थान। धन्यवाद।